जय श्री केदार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंच केदार के बारे में। हिमालय में स्थित भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों के समूहों को पंच केदार कहा गया है और इनका निर्माण पांडवों और उनके वंशजों द्वारा करवाया गया था। इसमें पहले केदारनाथ, दूसरे मध्य महेश्वर, तीसरे तुंगनाथ और चौथे रुद्रनाथ और 5वें आते हैं। बाबा केदारनाथ के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। बाबा केदारनाथ प्रथम केदार के रूप में जाने जाते हैं और केदारनाथ में भगवान शिव वृषभ यानी बैल के पीठ के आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मध्य महेश्वर में भगवान की नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम केदारनाथ के बारे में जानते हैं। समुद्र तल से 11,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर पत्थर से बने इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय ने करवाया, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 2013 वाले फ्लड में रामबाड़ा जैसे बड़े बड़े कस्बे ताश के पत्ते की तरह ढह गए, लेकिन मंदिर को थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया। इतनी अलौकिक मंदिर है बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ कैसे जाते हैं लगभग सभी लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, बाबा केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होता है। फिर उसके बाद आपको बस पकड़ के रुद्रप्रयाग या फिर सोनप्रयाग आना होता है। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से आपको 20 किलोमीटर का चढ़ाई करना है। फिर आप बाबा केदारनाथ के यहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको बाबा केदारनाथ के बैल के रूप में पीठ का दर्शन होता है। बाबा केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मई से जून का, फिर उसके बाद सितंबर से अक्टूबर का। आप इन महीनों में जा सकते हो और आप मानसून सीजन को जरूर से अवॉइड करो, जो कि मानसून सीजन होता है अगस्त से जुलाई का। जुलाई अगस्त मानसून सीजन होता है और इस दौरान बहुत ही ज़्यादा बारिश वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपके यात्रा के मजे को बिगाड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बाबा मध्य महेश्वर के बारे में। मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग जिले में 11,470 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित द्वितीय केदार हैं। मध्य महेश्वर में बैल रूप में भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। यहाँ के जल की कुछ बूंदे ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। केदारनाथ की तरह ही शीतकाल में 6 माह यहाँ भी कपाट बंद रहते हैं। मध्य महेश्वर का मंदिर बहुत ही सुंदर और रमणीक घाटी में है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। मध्य महेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको ऊखीमठ आना पड़ेगा। यानी कि अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आए हो तो सबसे पहले आप ऊखीमठ आ जाओ। ऊखीमठ से आपको रांसी विलेज जाना है, रांसी, फिर वहाँ से आपको पैदल यात्रा स्टार्ट करना है। मध्य महेश्वर का 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। पैदल मार्ग में आपको गोदहरा, खंभा चट्टी और छोटे गाँव मार्ग में मिलते हैं। मध्य महेश्वर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर का और मई से जून का। अब हम बात करते हैं तृतीय केदार तुंगनाथ के बारे में। तुंगनाथ को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और यह चोपता घाटी में है और चोपता को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और वहाँ की घाटियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, वहाँ के बुग्याल इतने ज़्यादा सुंदर हैं जो कि आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और बहुत सारे लोग चोपता अपना वैकेशन मनाने जाते हैं, तो चोपता से 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ही बाबा तुंगनाथ का मंदिर पड़ता है और तुंगनाथ से सिर्फ 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद चंद्रशिला पड़ता है, जो कि चंद्रशिला से पूरा हिमालय रेंज का दर्शन आपको वहां से होता है। तो तुंगनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको गुप्त काशी आना पड़ेगा, फिर गुप्त काशी से आपको चोपता आने पड़ेगा, फिर चोपता से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। 3 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप अगर विंटर सीजन में जाते हो, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो रहता है, तब आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। बाकी ऐसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रैक है वहाँ का और वहाँ की घाटियाँ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। और मैं तुंगनाथ का ऑलरेडी से ब्लॉग डाल रखा हूँ, तो आप जाके देख सकते हो कि कितनी ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग जगह है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के बारे में। बाबा रुद्रनाथ चमोली जिले में 11,808 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित हैं। बुग्यालों के बीच यहाँ भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला जगह है जहाँ भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ को पंच केदार में सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है। 24 किलोमीटर का ट्रैक है और इसको सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। आप इसको एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हो। और रुद्रनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर में आना पड़ेगा, फिर गोपेश्वर से आपको
सगर विलेज में आना पड़ेगा। सगर विलेज से ही आपका पैदल यात्रा स्टार्ट होता है। फिर 24 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद, ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हो रुद्रनाथ। अब हम बात करते हैं पांचवें केदार यानी कल्पेश्वर के बारे में। कल्पेश्वर महादेव चमोली जिले में स्थित है। यहाँ वर्ष भर शिव के जटा के रूप में दर्शन होते हैं। इस स्थान पर दुर्वासा ऋषि ने घोर तपस्या किया था कल्प वृक्ष के नीचे। इस वजह से इसे कल्पेश्वर नाम से भी बुलाते हैं। और कल्पेश्वर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको चमोली आना पड़ेगा, फिर उसके बाद हेलांग आना पड़ेगा। फिर हेलांग आने के बाद आपको बस 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है, फिर आप आ जाओगे कल्पेश्वर। फिर आप यहाँ पे भगवान शिव के जटाओं का दर्शन कर पाओगे। तो ये रहे पांचों केदार, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ। तो ये पांचों पंच केदार हैं और मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि कैसे आपको पंच केदार जाना है और कब खुला रहता है, बेस्ट टाइम भी मैंने बता दिया। तो मैंने तुंगनाथ का आपको बेस्ट टाइम नहीं बताया था। तो तुंगनाथ भी 6 महीने खुला रहता है और विंटर सीजन में 6 महीने बंद रहता है। तो आप वैसे तुंगनाथ भी जा सकते हो सितंबर में, अक्टूबर में या फिर मई जून में जा सकते हो। और पूरे साल जो खुला रहता है वो कल्पेश्वर ही सिर्फ खुला रहता है। बाकी के जो 4 केदार हैं वो शीतकालीन में बंद हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना और एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री केदार।